अब तक आपने देखा। आज मिले और कल भी डांस प्रैक्टिस के लिए बुला लिया, वो भी अपने घर पे। विभोर भैया को अपने वश में करके छोड़ेगी ये बड़ी देवरानी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत खुश होगी रीति, ये सोच के कि मैं इस शादी को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। गेम जीतने के लिए अपने ओपोनेंट को गुमराह करना पड़ता है और मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रहा हूँ। आया हुआ अब आगे। यश, ये है विभोर। हाय। हेलो। तो आप ही रीति के होने वाले हस्बैंड हैं? गुड, वैसे मानना पड़ेगा, कमाल की जोड़ी है आप दोनों की। विभोर, ये है यश, हमारे डांस कोरियोग्राफर, दिव्या का फ्रेंड। हाय। हाय। तो स्टार्ट करें रिहर्सल्स। अरे रीति, ये सीडी है, इसमें गानों के कुछ ऑप्शंस हैं जो परफॉर्मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्ले करती हूँ। टू रीति। क्या? माँ, पर क्या जरूरत थी भैया के बैग में वो रीति की ग्रीटिंग कार्ड रखने की, और वो भी उन्हें बिना बताए। चुप कर बावरी। अरे हमारा सीक्रेट पूरे घर में बता देगी क्या? सिगरेट नहीं, सीक्रेट। हाँ हाँ जो भी, तुम्हारा स्वभाव जानती नहीं। अरे इस पूरे घर में कोई तो हो जो तनाव भरे माहौल में दो लोगों को मिलाए। रोमांटिक फिल्म नहीं देखती है क्या? पर माँ, अगर रीति के हाथ में वो कार्ड लग गया, उसे तो यही लगेगा ना कि भैया उसके लिए कार्ड लेकर आए हैं। ए भावरी, मैं तो यही चाहती हूँ प्रीति को ऐसा लगे जैसे विभोर लाया कार्ड उसे लिए। ए भगवान। माँ, अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि भैया के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू
फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। केयरफुल, वरना तुम्हारे पैर में फिर मोच आ जाती। थैंक्स। गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी रिहर्सल रही। थोड़ा स्नैक्स के लिए ब्रेक ले लेते हैं। आइए। एक्सक्यूज मी। क्या बात है दी, आप तो छा गए रिहर्सल्स में। दीप, मौका भी अच्छा है और जीजू का मूड भी। आप कहो तो वो फ्रेंड्स बुक वाली बात के लिए उनसे सॉरी बोल दूं? नहीं, विभू ने जब सब कुछ भुला दिया है तब उस पुरानी बातों को याद दिलाने का कोई मतलब नहीं है। रहने दे। वैसे माँ सही कहती है, बीती हुई बातों को साथ लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब विभू ने हमारे रिश्ते को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे भी वही करना चाहिए। अच्छा सुन दिव्या, जाके एसी का रिमोट लेकर आ। ये एसी की ठंड मुझे सहन नहीं होती है। या आई नो, आपको तो गर्मियों में नहाने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। धीरे जा, तू रिमोट लेकर आ। या थैंक यू मिस रीति बयानी। ऐसे ही एक एक करके मुझे तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता चलते रहे, ताकि मैं तुम्हारे साथ ये जिंदगी की बाजी जीत सकूं। तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कहा था ना विभोर को फोन करने को? हाँ, वही कर रही हूँ, उनका फोन लग नहीं रहा है। ओहो, लो आ गई भैया। विभोर तू आ गया? कब से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। वो थारा डांस रिहर्सल? हाँ, वो कैसा था? अच्छा था। अच्छा था? अच्छा। रीति से मुलाकात कैसे रही? वो भी ठीक थी। ठीक थी? ठीक थी। ठीक थी? क्या हो गया मसी आपको? मुझे क्या होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये क्या है? ये रीति के घर से आए हैं, कुकीज। बिस्किट। बिस्कुट? बिस्कुट रीति के घर से? इधर आओ। विभोर, तू तो हमारा स्वभाव जानता है। तू अच्छा, वो तो अच्छा ही है। ऐसे बिस्कुट मैंने आज तक नहीं खाए, सच में। लो, एक लेना और उसे भी आधा देना। और हाँ सुन, जीजी कहाँ है? मंदिर में। जीजी, 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 आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो। जैसे ही पता चला कि रीति ने बनाया, हमारे से तो रहा नहीं गया, झट से हमारे मुंह में ये बिस्कुट चला गया। ये लो ना, ये खाओ खाओ, देखो कितने टेस्टी बिस्कुट बने। कौन है जीजी? लो, आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, मैं तो झूठ ना बोलूं। जीजी, हैरानी की तो बात ये है कि घर पे इतने टेस्टी बिस्कुट बनते हैं, मैंने तो आज तक नहीं छका। हाँ, हमारे घर पे तो कभी बने ही नहीं है। हमने तो हमेशा बाजार से खाए हुए ऐसे बिस्कुट। पर हाँ, काजल बहू, दीदी जब ब्याह कर इस घर पे आएगी ना, मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हें 2-3 मॉडर्न पकवान सिखा दे, ताकि अगले साल कुकिंग प्रतियोगिता में तुम फिर से जीत जाओ। हाँ, जीजी, मैं ना माँ जी और कौशली जीजी को खिला कर आती है बिस्कुट। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक काम कर, बाबूजी को भी खिला कर आना। जा जा।
कौशली जीजी का तो कमरा ऊपर है। सीरियसली माँ, प्रीति ने खुद बनाए हैं। बहुत अच्छे हैं। आप खा के देखिए। रीति ने बनाया, रीति ने बनाया। रीति ने बनाएगी तो और कौन बनाएगा? उसके पास तो वक्त ही वक्त था ना ये सब फोर्स करने का। बिल्कुल सही कहा दीदी। इतने साल कोई घर में बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो बनाना सीख ही लेगा। और वैसे भी अपने ब्याह के इंतजार में कितना समय गुजारती बेचारी। अब हमें देखिए ना माँ, हम 18-19 साल के थे कि ब्याह करके इस घर में आ गए और घर संभाल लिया। रीति को तो उम्र का अनुभव है। ग्रेजुएशन के बाद उसको कितना वक्त मिला, उसने सीख लिया होगा नमकीन बिस्किट बनाना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जैसे हमने इस घर के लिए कुछ किया ही नहीं। अब देखा छोटी माँ, अब तो विभोर भैया को आपके हाथ का बना हलवा भी ना भाएगा। अब तो इस घर में नमकीन बिस्किट बनाने वाली आ रही। कितनी तेज है ना, कितनी होशियार है ना रीति। होममेड बिस्किट बना के विभोर भैया को अपने काबू में कर लेना चाहती है। देखना, विभोर भैया को ना छोटी उंगली पर नचाएगी ये बड़ी उम्र की बहू। यानी कि मेरी बड़ी देवरानी। बेचारे विभोर भैया, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। प्रभा, तुम्हारे मन में जो ज्वालामुखी उठ रहा है उसे मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा कि बखत हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घनश्याम मेरा सबसे लाडला छोरा है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मेरे आगे पीछे दौड़ता था। फिर एक दिन तुम आ गई ब्याह करके इस घर में, और मैंने उसकी डोर तुम्हारे हाथों में सौंप दी। अब तुम्हें भी वही करना है जो सालों पहले मैंने किया था। यही नियम है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब तुम्हारी बहू आ रही है। अब विभोर की जिंदगी में नई बहू की जगह तुमने देनी ही है। यही तुम्हारा फर्ज है। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगी, उतनी जल्दी तुम्हारे मन का तूफान शांत हो जाएगा। नहीं माँ जी, मन ने नहीं देनी किसी को कोई जगह। सब भूल सके हैं, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि माँ ने इकलौते बेटे की जिंदगी के साथ, उसकी खुशियों के साथ सौदा हुआ है। माँ प्रभा, ये सौदा नहीं, रिश्ता है। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, समझ जाओगी, लेकिन नहीं। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो हम भी जिद्दी। कल सुबह विभोर की हल्दी है, घनी तैयारी करनी है। अभी सो जाओ। मैं अच्छी तरह से जाने हूं कैसे ये लड़की हमारे मासूम से विभोर को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। फिर धीरे धीरे करके ये विभोर की जिंदगी में हमारी जगह भी ले लेगी।
नहीं माँ जी, हमारे मन में जो तूफान उठा है अब ये थमने वाला नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हल्दी में केसर और चंदन तो डालो। जाओ जाओ लेके आओ। जब हल्दी में केसर और चंदन डलेगा तभी तो रंग में दमक आएगी। सादी हल्दी तो फीकी लगती है। और ये धीरे धीरे हाथ चलाने से नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी करो तुम दोनों। अरे प्रभा भाभी, देखो तो सही, क्या शेरवानी की डिजाइन है। सच बताओ, अगर हमारा विभोर ऐसे कपड़े पहनेगा ना तो एकदम हीरो लगेगा। हाँ, ओए होए, ये लिखो है लेख में, लड़कियों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हजारों तकलीफें शुरू हो जाती है। हाय राम। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन पूछ ही लेती हूँ। हमारी रीति की उम्र भी कुछ ज्यादा ही है ना? हाँ बुआ जी, 27 साल की है वो। 27 साल? ये लेख में जैसा लिखा है कहीं वैसा उसके साथ ना हो जाए। नहीं, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप सबकी फिक्र है तो बोल पड़ी। हाँ, अरे प्रभा भाभी, कहाँ जल्दी रुक जाओ। रिद्धि बेटा, अब शादी होने तक घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, और हल्दी लगने के बाद इधर उधर जाना तो बहुत अशुभ होता है, ठीक है? दी, आपकी मदर इन लॉ का फोन है। नमस्ते मम्मी जी। कैसी हो रीति? जी ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी हल्दी की रस्म चल रही है, लेकिन क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? कोई जरूरी बात करनी है। अभी? मगर अभी कैसे? जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी फोन ना करती। 1 घंटे तक तुम वापस घर जा सकती हो। क्या तुम आ रही हो? आ रही हो ना? जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। कहाँ आना है?
क्या बात है मम्मी जी, इतनी अर्जेंटली आप मुझसे मिलना चाहती थी, वो भी यहाँ पॉलीक्लिनिक में? सब कुछ ठीक तो है ना? मारे को गलत मत समझना, मन की तसल्ली के लिए थारे को यहाँ बुलाना पड़ा। इस बात की तसल्ली? आओ मेरे साथ।